राधे राधे भाइयों, जय श्री राम। तो आइए भगवान का नाम लेके चलते हैं आज का जीके वाले में दुनिया में। और हिस्ट्री का ये जो पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन आपको मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है, चाहे कुछ भी अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो विषय है ना उसको जरूर उतारिएगा, जरूर से जरूर उतारिएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज का पहला सवाल पे। जो सवाल है, कुचिपुड़ी जो है नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? सभी को पता है कहाँ आरंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। और राजस्थान का बताइएगा जल्दी से। ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है चित्रकला जो है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा जल्दी से। तो इसका आंसर होगा महायान संप्रदाय। क्या? महायान संप्रदाय। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो है हीनयान है। दो ही संप्रदाय था पहले, लेकिन इसमें 3 संप्रदाय हो गए। कब हुआ था संप्रदाय? जो हीनयान और महायान। हीनयान को भी बाद में इसको 2 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महायान संप्रदाय। क्या हो जाएगा? महायान संप्रदाय, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, मैं क्वेश्चन सभी करवा रहा हूं, याद कर लीजिए। इसमें हम कम से कम 200 क्वेश्चन करवाएंगे पर डे आपका 20 क्वेश्चन। अगर कहिएगा तो और भी क्वेश्चन बढ़ा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, ताजमहल, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? बनवाने वाला कोई और था, लेकिन जो डिजाइन करने वाला, जो इंजीनियर होता है पहले के जमाने में, उसको वास्तुकार कहते थे। वो कौन था बाबू? जल्दी बताइएगा। तो कौन था? उस्ताद ईसा। कौन था? उस्ताद ईसा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद ईसा। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जरा ध्यान से पढ़िएगा। पढ़िएगा, जरा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? देखिए, बौद्धों के विश्वास के अनुसार बौद्धों अगला गौतम बुद्ध किसको माना गया है, जिसका अवतार होना चाहिए? वो है कल्कि। कौन थे? कल्कि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल्कि। इसका आंसर हो जाएगा कल्कि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? जल्दी बताइए। फतेहपुर सीकरी में जो सम्राट अकबर में कौन से महल का करवाया था? मोती महल, हीरा महल, पंचमहल, रंग महल। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचमहल। पंचमहल हो जाएगा। और आपको बताना है हीरा महल को किसने बनवाया था या किसने निर्माण किया था, ठीक है, और कहा हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचमहल। जरूर नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन जरा सा, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? सभी को पता है, ये जो हमारे चंद्रगुप्त जी थे द्वितीय, इन्होंने बनवाया था। कौन? कुतुब मीनार के जो पास में स्थित है लौह स्तंभ, उसको किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको याद जरूर कीजिएगा, हम भी याद करते हैं आप लोग के साथ में, ठीक है, मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? सभी को पता है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसका? आर्य समाज। किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसे इबादत खाना बनवाया है? किसने इबादत खाना बनाया है? बताइएगा जल्दी से। इबादत खाना किसने बनाया है? तो ये जो हमारे अकबर जी थे, इन्होंने बनवाया है इबादत खाना। कौन बनाए थे? अकबर ने। किसने? अकबर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बताइए दोस्तों, भारत की जो प्रथम महिला शासक थी वो कौन थी? तो सभी को पता है, रजिया बेगम। एक क्वेश्चन और है, रजिया बेगम जो थी किन की संतान थी, है ना, और किस काल की है ये, ठीक ना। चलिए आगे बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा रजिया बेगम। चलिए ये बताइएगा जरा सा,
टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? सभी को पता है टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। बस आप लोग भी हमारे साथ प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, बस 15 मिनट कर लीजिए, 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मैसूर दोस्तों। क्या हो जाएगा? मैसूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। कहता है भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, जो आक्रमणकारी था वो कौन था? यही था हमारा ये मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जो भारत में जो सबसे पहले आक्रमण कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। और ये जो गजनबी था ना, ये भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों। क्या था? 17 बार आक्रमण किया था। बताइएगा ये मोहम्मद गजनबी ये कहाँ का था? कहाँ का था? ये जरूर बताइएगा दोस्तों किस जगह का था। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, जो था भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया था, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था ये। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन है प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य को किसने स्थापित किया था दोस्तों? सभी को पता है चंद्रगुप्त जो था हमारा, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, सबसे पहले हमारा जो भारतीय साम्राज्य जो है सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था? क्या किया था? स्थापित किया था। अब बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन थे और इनके पोते का नाम क्या था? जरूर बताइएगा दोस्तों, मैंने कल बताया था। ठीक है, चलिए आगे बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अब अगला बताइए, जरा सा ध्यान से समझिएगा। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? जल्दी से बताइएगा, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी की। कौन? गुरु गोविंद सिंह की। किसकी? गुरु गोविंद सिंह की। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। सोमनाथ, विख्यात जो सोमनाथ मंदिर था उसको किसने नष्ट किया था? किसने नष्ट किया था? तो सबसे पहले बताइए, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था 1024 ईसा में हुआ था, किसने किया था? सुल्तान महमूद ने किया था। किसने किया था? सुल्तान महमूद ने किया था। चलिए अभी जस्ट बताए मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? जल्दी बताइएगा, इसने भारत पे कब आक्रमण किया था, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान महमूद। निम्नलिखित में से, जरा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? आप बताइएगा जल्दी से। इसके बाद मैं साइंस करवाऊंगा, इसके बाद मैं साइंस करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? साइंस करवाऊंगा। देखता हूं अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको साइंस भी करा दूंगा, लेकिन अन्यथा आज मैं 40 क्वेश्चन कराने का मूड में हूं, तो ध्यान से देखिएगा जरा सा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो सभी को पता है ये जो अजंता की गुफाएं है, ये जो सबसे पुराना स्मारक है। क्या है? सबसे पुराना स्मारक है। इसका आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं। चलिए अब बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजा करते थे? तो एक बच्चा जानता है इसको, पशुपति की ये लोग पूजा करते थे। किनको? पशुपति की पूजा करते थे। कौन? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बताइए, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किसका धार्मिक ग्रंथ है? बताइएगा। तो बताइए इसका जो त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वह है बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। किसका? बौद्धों का। मुसलमानों का क्या होता है दोस्तों? आप लोग को सभी को पता है कुरान। हिंदुओं का क्या होता है? आप लोग को पता है। जैनों को क्या पता है? ये दोनों आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्धों के। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना, अगर अच्छा लगे या ना लगे, मगर आपसे एक विनती है, इस क्वेश्चन जो है ना, सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहता है? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? मैंने कल पहली और दूसरी दोनों बता दिया था, और तीसरी जो हुआ था, पहली कब हुई थी दोस्तों? जल्दी बताइए। पहली 21 अप्रैल 1526 में। किनके बीच? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 में। किसको? बेगम खान और सॉरी माफ कीजिएगा, जो पहली जो लड़ाई लड़ी गई थी वो इब्राहिम लोदी के बीच में और अकबर के बीच में लड़ी गई थी। सेकंड जो लड़ा गया था वो किसका लड़ा गया था? वो लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। ये हो गया आपका तीसरी युद्ध जो है वो लड़ा गया था 1761 में। ये आपको बताना है किनके बीच में लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1761। क्या? 1761। किसका हो जाएगा?
1761। किसकी? पानीपत की तीसरी लड़ाई। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? देखिए ये जो मुगल काल की जो लड़ाई हुआ था सबसे पहले, वो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुआ था दोस्तों, उसी के बाद जो है हमारा जो ये लड़ाई जो है, उसी के बाद ये मानी जाती है मुगल काल के जो साम्राज्य के जो नींव जो रखा गया था, किसके बाद माना गया था? जो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई जो लड़ी गई थी, उसी के बाद लड़ी गई थी। उसी के बाद ये मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। कब? पानीपत की लड़ाई के प्रथम लड़ाई के समय में। कब? पानीपत के प्रथम लड़ाई जब हुआ था उसके बाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई। क्या हो जाएगा? चलिए अब बताइएगा, आप ही लोग को ये बताना है क्वेश्चन, गुलाम वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? जल्दी बताइएगा, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो सभी को पता है 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आंसर हो गया 1526 ईस्वी। अब चलिए थोड़ा सा 10 क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। क्या करते हैं? 10 क्वेश्चन को स्पीड में। चलिए दोस्तों आते हैं 41वां क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए थोड़ा स्पीड में चलिएगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? सभी को पता है प्लासी का युद्ध जो है 23 जून कितना कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? जल्दी से बताइए, जितना जल्दी हो सके बताइए। 1763 ईस्वी। सभी को पता है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1763 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन बताइए, दिल्ली का जो लाल किला है किसने बनवाया था? कौन बनवाया था? शाहजहां ने। कौन बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन जो है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? सभी को पता है मुख्यमंत्री को। किसको कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में किसको पेशवा कहा जाता था? मुख्यमंत्री को कहा जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। चलिए, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? जल्दी बताइए। झांसी की रानी। कौन थी? झांसी की रानी। भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन थी? झांसी की रानी। इसका आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। चलिए अब बताइएगा, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? बताइए दोस्तों, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो कहा जाता है तुर्की को। किसको? तुर्की को कहा जाता है, तुर्की को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जल्दी बताइए। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? जल्दी बताइए। इस 1707 में हुआ था। कब हुआ था? 1707 में हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन। नोट्स जरूर कर लीजिएगा। कब? नोट्स। चलिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी? जल्दी बताइए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। और 1917 में क्या हुआ था दोस्तों? जल्दी बताइए। ये आपको क्वेश्चन में आपको बताना है, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको आंसर में करके आपको बताना है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगे या ना लगे, क्वेश्चन आपको उतारना है बस। मैं नहीं जानता, आपको क्वेश्चन उतारना है बस और याद करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए इतना ही जीके जीएस का। कल हिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 में आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर चलेंगे थोड़ा सा साइंस में, फिर आएंगे थोड़ा सा इंडियन पॉलिटिक्स में, फिर आएंगे स्पोर्ट्स में, फिर आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जितना ज्योग्राफी सभी में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।